अस्सलाम वालेकुम। आज जो सबक हम पढ़ेंगे वो हैं क्लास 7 की, और क्लास 7 की ये सबक हैं और कल हमने इसकी रीडिंग की थी, तो आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले इसके सबक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं हम। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में अगर हम देखें तो इम्पैक्ट एक लफ्ज़ के तौर पे हमारे सामने आया है, जिसका मतलब असर है। पर्सनैलिटी, शख्सियत, ग्लोरी, रोब, शान शौकत। डिलीवर्ड, देना, कोई मतलब काम सर अंजाम देना। यहाँ पे खुद मकसद लिया गया है क्योंकि सबक इस चीज़ के मुतालिक हैं। ट्रेस बैक मीन्स जा मिलना, कोई ऐसी चीज़ जो जिनके मुतालिक आपको मालूमात ना हो, आपको इंफॉर्मेशन ना हो पूरी, और वो आप चीज़ आपको मालूम कर रहे थे। इसके बाद कंसाइज मीन्स शार्टर, एक ख़ास लिमिट की हद तक, लेकिन वो चीज़ मुख्तसर हो। रेयर मीन्स एक ऐसी चीज़, परवरिश भी ले सकते हैं, निगहदाश्त, लेकिन बिल्कुल। सफ़र, झीलना, कोई मतलब आपने आप से कोई मुश्किलात झीलना, या कोई मतलब ऐसी चीज़ें बर्दाश्त कर लेना जो आपके लिए तकलीफ़ दे हो। हार्डशिप, तकालीफ। मिंगल मीन्स जा मिलना, दो चीज़ें आपस में मिलना। नोबिलिटी, शरीफ। टुक चार्ज, जिम्मेदारी लेना। इंटायर, तमाम। ह्यूमैनिटी, इंसानियत। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। इसमें सबसे पहले जो है वो अगर हम देखें सबसे पहला है हमारे सामने रिटायर, आराम करना। मेडिटेशन, मुराकबा मीन्स सोच विचार करना। रिवेलेशन, वही। कमांड, हुक्म। ग्रास्प, किसी चीज़ पे आपका जो एक तरह से कंट्रोल होता है, जो आपका एक तरह से टैलेंट, जो उसके ऊपर आपका एक हुनर होता है। ओवरवेलमिंग, ज़बरदस्त। वर्स, आयत। क्रिएटिव, तख्लीक, पैदा। स्पेयर्ड, नो एफर्ट, कोई कसर नहीं छोड़ना। प्रीचिंग, तबलीग। वॉल्व, छोड़ना। मर्डर, कत्ल। पाइटी, तकवा। फास्ट, रोज़े रखना। फॉट, गलती। अपोस्टर, रसूल। लीव, छोड़ना। एस्ट्रे, गुमराह। विटनेस, गवाह। बीवेयर, बचे रहो या बाखबर रहो। सेफ्टी, हिफाजत। स्केयर्ड, मुकद्दस। एक्शन ऑफ ऑल, अकाउंट, हिसाब। अफेक्शन, शफकत। फेथफुल, वफादार। फॉरबिडन, मना। यूजुअली, सूद या इंटरेस्ट हम कह सकते हैं। ऑब्लिगेशन मीन्स एक ज़िम्मेदारियाँ। फ़राइज़, एवेंज, इंतकाम। सुपीरियरिटी, फजीलत। वर्शिप, इबादत। कमिट, सरजद। हार्शली, जालिमाना। कन्वे, पहुँचाना। बिहाइंड, पीछे। पिलग्रिम, हाजी। विजिटर्स जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे और वो है फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, ये जो है फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीविएशन यूज। ठीक है, इसका हमें दिया गया है ट्रेस्ट मीन्स अभी हमने पढ़ा है, कोई चीज़ के मुतालिक, किसी चीज़ के मुतालिक आपने मालूमात ले लेना। इसकी मीनिंग है ड्रा या डिलिनिएट, और ये आता है वर्ब में। फिर आएंगे हम डेयरली पे। ठीक है, ये जो है डेयरली विद अफेक्शन, आ रहा हो कोई काम मोहब्बत से। और ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किस लिहाज से है, क्योंकि एडजेक्टिव इस लिहाज से, फ़र्ज़ करो एक इंसान है, तो अगर वो कोई काम करता है फिर वो तो उसका क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। वो अच्छे उसके साथ काम करता है, या मतलब तेज़ी के साथ करता है या सुस्ती के साथ करते हैं, ये तो फिर वर्ब और एडवर्ब में आ जाते हैं। लेकिन एक इंसान है जो कोई काम करता है या नहीं, लेकिन उसका रवैये की बात होगी। एक बंदा खुश अखलाक है, तो फिर ये इसकी पर्सनैलिटी पे आ जाती है, और जब पर्सनैलिटी पे आ जाती है तो फिर ये नाउन पे मॉडिफायर आ जाता है एडजेक्टिव पे। नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट है रिटायर। ठीक है, रिटायर आपको नज़र आ रहा होगा। टू स्टॉप जा मीन्स किसी काम को छोड़ना, और ये अगर कोई काम करते हैं या कोई काम छोड़ते हैं, लेकिन कुछ तो करते हैं ना आप, तो वो वर्ब है। इसके बाद है इंटेंस, वेरी ग्रेट और स्ट्रॉन्ग इन डिग्री मीन्स शिद्दत, और ये भी क्या है, वर्ब है। कोई काम अगर आप करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं तो फिर ये वर्ब हो जाती है ना, जाहिर सी बात है। फिर है कन्वेइंग, टू मेक नोन समथिंग।
और ये भी अगर आप कन्वे करते हैं, कोई चीज़ आप पहुंचाते हैं, कोई काम आप करते हैं, कन्वे करते हैं, तो ये भी आपका वर्ब हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे हम असेंबल्ड, मीन्स टुगेदर द पीपल। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपने यहाँ पे इतने बंदों को इकट्ठा करना है, आपने इधर इतने लकड़ियों को इकट्ठा करना है, तो ये आपका एक काम हो गया ना, फिर ये भी वर्ब हो गया, ज़ाहिर सी बात है। नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाएंगे हम, कंसल्ट द थिसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वेस्ट मीन्स वसी, ब्रॉड, और इसका सिनोनिम है बाउंडलेस। स्पेयर, एक्सेस, सुपरफ्लोस। स्पेयर मीन्स के जिसकी कोई हद ना हो, एक्सेस, ज़्यादती। एफर्ट, एफर्ट मीन्स अचीवमेंट, एम, ट्राई। ग्रेट, एबंडेंट, हार्डशिप, एडवर्सिटी। ग्रीव, एक्सटेंडेड, इंटरेस्ट, कंसर्न। ये वो अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ दो वर्डिंग है इंग्लिश में, लेकिन इन दोनों का मानी एक निकलती है। सो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट पोर्शन पे हम आ जाएंगे और वो है कंप्रीहेंशन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमें कहा गया है, डिस्क्राइब अ फ्यू कैरेक्टर ट्रेड्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इसके आंसर को हम देखते हैं। हज़रत मोहम्मद इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हज़रत मोहम्मद जो है हमारे पैगम्बर हैं, वो क्या है, आखिरी पैगम्बर हैं। ही स्पेयर टू एफर्ट इन प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। उसने क्या किया, अपनी सारी जो उसकी जो एफर्ट थी, जो इनकी कोशिश थी, उसने किस चीज़ में लगे, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम को फैलाने में। ही वॉज सादिक एंड अमीन, वो सादिक अमीन था। ही वॉज काइंड एंड मर्सीफुल। दूसरे पे हम आ जाएंगे, एज अ मुस्लिम हाउ शुड वी ट्रीट आवर सर्वेंट्स। एक मुसलमान के होते हुए हमें अपने खादिमों से किस तरह सलूक करना चाहिए। वी शुड ट्रीट आवर सर्वेंट्स विद काइंडनेस एंड अफेक्शन। हमें अपने खादिमों के साथ मेहनत, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ अपने लेन देन करने चाहिए। When did हज़रत मोहम्मद परफॉर्म his last hajj? Where did he give his last sermon, hajj sermon? सो आंसर को देखते हैं। हज़रत मोहम्मद परफॉर्म हिज लास्ट हज सरमन इन 10th हिजरा द 9th ऑफ ज़ुल्हिज्जा। ही गेव हिज लास्ट सरमन एट उरना वैली ऑफ माउंट अरफात। चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं, व्हाट मेक्स अ मैन सुपीरियर टू अदर। एक इंसान को दूसरे इंसान से आला क्या चीज़ बनाती हैं, सुपीरियरिटी किस चीज़ पे आती है, बर्थडे। गुडनेस एंड पाइटी मेक्स अ मैन सुपीरियर टू अदर। आपकी अच्छाई, गुडनेस, और पाइटी मीन्स तकवा, ये इंसान को दूसरे से बेहतर या बुलंदी पे ले जाती हैं। व्हाट डज़ द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद टीच अस। जो आखिरी खुतबा है ये हमें क्या सिखाता है। इट टीच अस टू प्रे द ओनली अल्लाह। हमें सिर्फ़ और सिर्फ दुआ जो है वो अल्लाह से की ज़ात से करनी चाहिए। बी पाइटी टू एवरीवन, बी पीटी टू एवरीवन, हमें हर एक से मोहब्बत या मेहरबानी शफ़क़त के साथ रहना चाहिए। बी काइंड टू वाइव्स, वाइव्स मीन्स अपनी बीवियों के साथ हमें क्या करना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। एंड बी काइंड टू स्लेव्स, और अपने ग़ुलामों के साथ भी हमें अपना अच्छा रवैया पेश करना चाहिए। एज़ अ मुस्लिम हाउ शुड वी ट्रीट वुमेन। वी शुड ट्रीट वुमेन विद काइंडनेस, हमें इनके साथ मेहरबानी वाला सलूक करना चाहिए। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डज़ द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद टीच अस। जो आखिरी खुतबा है ये हमें क्या सिखाता है। सो इसको आप देखते हैं और ये आंसर है, इट टीच अस ह्यूमैनिटी, ये हमें इंसानियत सिखाते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट सिखाती हैं, अदब सिखाती हैं। जस्टिस, हमें इंसाफ सिखाती हैं। हमें काइंडनेस सिखाती हैं, एक दूसरे के साथ मेहरबानी के साथ, इंसाफ के साथ रहना सिखाती हैं। एंड इक्वलिटी, और बराबरी के साथ, कोई किसी के ऊपर फौकियत नहीं है सिवाय तकवा के, पाइटी के। अब ये पोर्शन भी आपका हो गया। नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला है। अब इस पे हम देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो पहले को देखें, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी इन द आइज़ ऑफ अल्लाह। सो ये इसमें आता है गुडनेस एंड पाइटी। दूसरे को देखें, देयर इज़ नो प्रेफरेंस फॉर अवर ओवर द नॉन अरब। हेयर द वर्ड प्रेफरेंस मीन्स अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स अ सुपीरियरिटी। उर्दू में हम ले सकते हैं बर्तरी। तीसरे को देखें, अल्लाह रिवील टू हिम द ट्रू रिलीजन इस्लाम। इन दिस सेंटेंस हिम रेफर्स टू हज़रत मोहम्मद। ये भी
हज़रत मोहम्मद को प्रेफर करती हैं। हैव आई फुलफिल्ड माई मिशन, क्या मैंने क्या मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया है। व्हाट मिशन द होली प्रॉफिट इज़ रेफरिंग टू, कौन सा मकसद था हमारे पैगंबर का। सो वो था प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। 5वें को देखें, द फ्रेज लैंड मी एन अटेंटिव एयर मीन्स लिसन टू मी अटेंटिवली। लास्ट को देखें 6 नंबर को, उसमें कहते हैं द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट इज़ फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी। ये जो आखिरी खुतबा था ये क्या था, सारी इंसानियत के लिए था। नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस पर हम आ जाएंगे, बी फेथफुल टू ईच अदर एंड नॉट कमिट सिंस। ये जो पहला नंबर है ये क्या है, ट्रू है। दूसरे पे आ जाए, आफ्टर डेथ ऑफ हज़रत मोहम्मद पेरेंट्स हिज अंकल अबू जहल लुक्ड आफ्टर हिम, ये गलत है। तीसरे पे आ जाए, फीड एंड क्लॉथ यूर स्लेव्स विथ सच फूड एंड क्लॉथिंग एज यू चूज़ योर सेल्फ, ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद थॉट लव काइंडनेस एंड कंपैशन टू हिज पीपल, ये भी बिल्कुल ट्रू है। इसको लास्ट को देखें, अल्लाह हैज़ अलाउड यू टू टेक यूजुअली इंटरेस्ट, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत बात है। अब आ जाएंगे माइंड मैप पे। ठीक है, कंप्लीट द माइंड मैप एंड क्या करें, एंड माइंड मैप एंड देन समराइज द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद। इस सबक को हम देखें और इस सबक का मुख्तसर सा खुलासा हमें यहाँ पे पेश करना है, जो कि है लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद। ठीक है, इसको अब हमने देखना है। पहले नंबर पे आ जाएगा, हज़रत मोहम्मद वाज बॉर्न ऑन मंडे द 12th रबीउल अव्वल। बी दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला, बी काइंड टू योर स्लेव्स एंड बी काइंड टू योर सर्वेंट्स एंड डोंट ट्रीट देम हार्शली। तीसरे नंबर पे आ जाए इस पे, इन माउंट हीरा द एंजल रिवील्ड टू हिम द ट्रू रिलीजन। लास्ट वन पे आ जाए, नो अपोस्टल विल कम आफ्टर मी हैव आई फुलफिल्ड माई मिशन, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है क्या, और क्या मैंने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। ये यहाँ पे तो आपका हो गया। अब हम 1 मिनट के लिए बुक पे चले जाएंगे। बुक पे यहाँ पे इसके बाद क्या चीज़ आती हैं, हो सकते हैं बुक में कुछ ऐसा हो जो यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया हो, तो फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे ये चीज़ दी गई है बिल्कुल। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। ठीक है, ये जो है, pick out a clear topic sentence and underline the specific words, wordmarks and modifiers. As a grown-up man, he was so honorable and trustworthy that people would call him Al-Sadiq and Al-Amin. When Hazrat Muhammad reached the age of 40, he would retire to Mount Hira for prayers and meditation. One day while he sat in a cave at Mount Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam, the angel of revelation, appeared to him and said, Ikra. Hazrat Muhammad said, I am not able to read, मैं पढ़ने के काबिल नहीं हूँ, but the command was issued twice more, each with the same response from the Rasul. Finally, he was grasped with overwhelming force by the angel. Then Hazrat Jibreel alayhi salam released him and the first verse of the Holy Quran was revealed to him. Read in the name of your Lord who created. ठीक है, अब इस यहाँ पे हमसे कुछ चीज़ें मांगी गई हैं। पहले है टॉपिक सेंटेंस। एस टॉपिक सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और सजेस्ट द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ फीचर ऑफ टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस मीन जो आपका एक क्या है, जो मेन एक तरह से आप कह दें कि जो मेन लाइन है वो हमसे मांगी गई हैं। सो वो टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉपिक सेंटेंस आपका हो जाएगा, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, या ये भी हो सकता है, ये दोनों वुड कॉल हिम, पीपल वुड कॉल हिम अल-सादिक एंड अल-अमीन, ये तो आपका हो गया। अब स्पेसिफिक वर्ड्स पे आ जाएं। स्पेसिफिक वर्ड्स हम ढूंढेंगे, और स्पेसिफिक वर्ड्स जो ये हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स आर रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया। ठीक है, इस पे हम आ जाएंगे, और इस पे अगर हम देखें सो अल-सादिक हो गया, अल-अमीन हो गया, ठीक है, इकरा हो गया, आई एम नॉट एबल टू रीड इन द नेम ऑफ। सो ये चीज़ें आपके आ जाएंगी स्पेसिफिक वर्ड्स में। फिर आ जाएंगे विविड वर्ड्स एंड मॉडिफायर्स पे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या चीज़ें बयान करनी है। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे
हमने बतानी है। हॉनरेबल, ट्रस्टवर्दी, ये आपका क्या हो गया, व्यूज वर्थ हो जाएंगे। अलसादिक हो गया, लमीन हो गया, रिटायर हो गया, प्रेयर्स हो गए, आपके मेडिटेशन हो गए, और इसके अलावा ये हो गया हमने टेबल टू रीड, क्योंकि ये भी कोई काम करना है। और रोल एंजल, ठीक है, ये आपका हो गया। और फिर इसके बाद मॉडिफायर्स हैं, सो ये भी सेम है। तो ये पोर्शन हमारा यहाँ से ये हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन पे हमने आना है, और नेक्स्ट पोर्शन के लिए फिर अगेन हमने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या कहा जा गया है, ग्रामर का हमें दिया गया है। चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कायद-ए-आज़म इज़ एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, कायद-ए-आज़म एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कायद-ए-आज़म सिर्फ एक ही था, कोई और नहीं था। सो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरे को देखें, माई फैमिली लिव्स इन स्वाब, फैमिली इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसलिए है कि फैमिली में आपके छोटे बड़े बूढ़े बच्चे ख़वातीन सब आ जाते हैं। तीसरे नंबर को देखें, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि जो लिक्विड है हम इसको गिन तो नहीं सकते, काउंट तो नहीं कर सकते, सो इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। चौथे को देखें, द हंग्री फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच इज़ है ना कलेक्टिव नाउन, बंच में आपका एक बंच मीन्स गुंजा, तो एक गुंचे में आपके काफ़ी सारे क्या आ जाते हैं, आपके क्या होते हैं, ग्रेप्स, अंगूर वगैरह आ जाते हैं। पाँचवें कहते हैं, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन, एक एग्जांपल दे क्या चीज़ की, इसकी काउंटेबल नाउन की, तो वो है बुक। आप बुक्स को गिन सकते हैं, 9 है, 8 है, 7 हैं, 20 हैं। छठे को दे, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, सो ये है सैंड। हम सैंड जो है, मिट्टी को, रेत को गिन तो नहीं सकते ना। सातवें को थे कि व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन, सो कलेक्टिव नाउन क्या है, आर्मी है, इसमें मुख्तलिफ अक़वाम से, इसमें मुख्तलिफ़ कौमों से जवान शामिल होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जवान होते हैं, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये पोर्शन भी आपका हो गया। नेक्स्ट पे हमने आना है, और वो है पिक आउट एटलीस्ट 10 ईच ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। फ्राम द स्टोरी गिवन बिलो राइट डाउन द रिस्पेक्टिव प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स टू, हमने सिंगुलर प्लूरल ढूंढने हैं स्टोरी में। सो ये स्टोरी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है, ठीक है, ये स्टोरी है। इसके ऊपर एक ऐसा बच गया है, वो मैंने इसके बाद फिर आपके लिए सॉल्व कर देना है। सो इस के लिए आ जाएं इस सेक्शन पे, और ये देखें। सो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पहले हम इस स्टोरी को, मेरे ख्याल में हमें पढ़ना चाहिए, फिर आ जाएंगे। स्टोरी क्या है, अ टॉर्टोइस एंड टू स्टॉर्क्स were good friends. Storks often told stories about different places to the tortoise. Stork जो है एक तरह का परिंदा है जो उड़ता है। The tortoise felt sad that he could not travel along with them. One day the tortoise had an idea. He told the storks, I cannot travel because I do not have wings. Both of you hold each end of a long stick with your beaks. I will hold the middle part of the stick with my mouth. One stork thought it to be a good idea. However, the stork said, not a bad idea, but you are very talkative. If you talk, you will shut down. And the stork and the tortoise started their journey. As they flew, the children clapped hands and ran after them. One boy started teasing. The tortoise could not resist and opened his mouth to reply. As soon as he opened his mouth and he lost his grip on the stick, he fell down and died. सो इसमें हमने 10 सिंगुलर और 10 प्लूरल को ढूंढने हैं, और ये हमें यहाँ पे पहले से दी गई हैं। पहला है टॉर्टोइस, इसका आ जाएगा टॉर्टोइस, स्टार का स्टार्क्स आ जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड्स आ जाएगा, और स्टोरी का स्टोरीज आ जाएगा, प्लेस का प्लेसेस आ जाएगा, विंग का विंग्स आ जाएगा, स्टिक का स्टिक्स आ जाएगा, बीक का बीक्स आ जाएगा, बीक मीन्स चूंच जो परिंदे का होता है, स्टार का होता है, माउथ माउस का आ जाएगा, जर्नी जर्नीज़ आ जाएगा, चाइल्ड चिल्ड्रन आ जाएगा, हैंड हैंड्स आ जाएगा, बॉय बॉयज़ आ जाएगा। सो ये सेक्शन भी हमारा हो गया। अब हमने जाना है फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चीज़ हमें दी गई है इसको हमने देखना है। कन्वर्ट ईच सिंगुलर, ठीक है, कन्वर्ट ईच सिंगुलर नाउन टू प्लूरल एंड ईच प्लूरल टू ना सिंगुलर। देयर आर फ्यू नाउन्स दैट हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल। कहते हैं कि सिंगुलर को आपने प्लूरल में ले जाना है, प्लूरल को हमने सिंगुलर में ले जाना है, और कुछ ऐसे प्लूरल भी होंगे जो सिंगुलर और प्लूरल में जिनका कुछ हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। सो सबसे पहले वही एग्जाम्पल हमें दी गई हैं जो कि हैं डीर,
ठीक है। डीर का जो सिंगुलर है वो भी डीर है और प्लूरल भी डीर है। क्वीज़ का क्वीज़ दोनों का सेम है। बीच का बीचीज़ हो जाएगा, गूस का गीज आ जाएगा, माइस का माउस आ जाएगा, पर्सन का पर्सन आ जाएगा, चाइल्ड का पर्सनस आ जाएगा, या पर्सनस का पीपल भी आ जाएगा। ठीक है, पीपल आप लिख रहे हैं, इस पर्सन का जो है पीपल आप लिख रहे हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन आ जाएगा, फूड का फीट आ जाएगा, फिश का फिश सेम आ जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन आ जाएगा। सो ये जो टर्म ये भी एक पोर्शन हमारा हो गया है। अब हमने जाना है बुक पे। ठीक है, बुक पे कुछ दिया गया है जो कि हमने यहाँ पे डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हैं? अब रेगुलर नाउन का हमने हमें बताया गया है यहाँ पे कि रेगुलर नाउन क्या चीज़ होती हैं। सो आ जाएंगे यहाँ पे रेगुलर नाउन। ठीक है, इज मेड प्लूरल बाय एडिशन ऑफ SRES टू द एंड ऑफ द वर्ड। ऐसी कोई चीज़ जिसके आखिर में अगर हम एस और ES का इजाफा करते हैं तो फिर वो क्या होती है? रेगुलर नाउन होते हैं। इज़ अ नाउन दैट, और इरेगुलर क्या होती हैं? डज नॉट फॉर्म इट्स प्लूरल सिंपली बाय एडिंग SRES। वो अल्फाज जो S और ES के आखिर में नहीं आते तो वो इरेगुलर नहीं होते, और जिनके आते हैं वो क्या है? रेगुलर होते हैं। अब फॉर रेगुलर नाउन्स एड S 1 बुक 2 बुक्स हो जाएगा आपका। फॉर रेगुलर नाउन्स एट एंडिंग इन SH CH SH X R Z ES आपका 1 डिश की जगह 2 डिशेज आ जाएगा, 1 नाइफ का 1 नाइव्स आ जाएगा। ठीक है, FRFEF जो जहाँ पे हो तो फिर हम क्या करते हैं? F और F की जगह V लगाते हैं और ES ऐड कर देते हैं। फॉर रेगुलर नाउन एंडिंग इन वाई वावल प्लस वाई, बॉय है वो आपका वावल है और वाई जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये 2 बॉयज़ आ जाएगा। फॉर इरेगुलर नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई रिमूव वाई एंड IES। 1 स्टोरी का 2 स्टोरीज आ जाएगा, 1 जू का 2 आ जाएगा। फॉर रेगुलर नाउन इन वावल प्लस। सो ये कुछ हमें दी गई हैं एक्सरसाइज है, और ये तो सिंपल चीज़ है, आपने इस चीज़ को पढ़ना है और फिर ये तो नहीं है कि आपने इसको दिमाग में बिठाना है। दिमाग में बिठा दी, सिंपल सी चीज़ है आपको, तो ये तो आनी चाहिए, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है ज़्यादा। आ जाएंगे फिर से एक्सरसाइज पे। चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन इनटू प्लूरल फॉर्म, ये जो है ठीक है ये वाला। अब सिंगुलर में क्या आता है? अ टेनिस शू, ये देखें। अब प्लूरल का अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा 3 टेनिस शूज़, 1 असिस्टेंट हेड मास्टर आ जाएगा, 5 असिस्टेंट हेड मास्टर्स, 1 मदर इन लॉ आ जाएगा, 2 मदर्स इन लॉ। माई टूथ ब्रश आएगा, माइट और टूथ ब्रशेस। वुमेन डॉक्टर आ जाएगा, 4 विमेन डॉक्टर। एक ही जगह ये हमने लगा दिया विमेन में क्योंकि इंडिविजुअल से जाना है उसने। डॉक्टर ऑफ फिलासफी आ जाएगा, 2 डॉक्टर्स ऑफ फिलासफी। सो ये भी आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर से बुक पे आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ कंपाउंड नाउन्स, यूजुअली द लास्ट वर्ड इज़ मेड प्लूरल। स्कूल बैग, स्कूल बैग्स, ऐसे अल्फाज जो 2 अल्फाज से मिलकर एक अल्फाज बनाते हों। स्कूल बैग, स्कूल बैग्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद क्लोज़ अप सब आ जाएगा। ये कुछ रूल्स अगेन आपको दी गई हैं। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ आ जाएगा। मैनाफॉर, लेकिन वो क्या है? मैन में एक ही जगह ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर मैन सर्वेंट की जगह मैन सर्वेंट्स आ जाएगा, वुमेन रेसलर की जगह वुमेन रेसलर आ जाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एंड प्लूरल, जिस तरह नाम से हमें पता चलता है पोजेसिव मीन्स आप किसी चीज़ के ओनर हो, किसी चीज़ के मालिक हो। नाउन्स एंड प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेट ओनरशिप और सम सिमिलर रिलेशनशिप और समथिंग एल्स। ठीक है, क्या है कि आप ओनरशिप किसी चीज़ पे ज़ाहिर करते हो। प्लूरल नाउन्स में क्या आ जाएगा? जिस तरह नाउन है तो नाउन तो हो गया, लेकिन प्लूरल नाउन है तो प्लूरल क्या होता है? जमा होता है। इंडिकेट मोर देन 1 पर्सन। ठीक है, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? पर्सन प्लेस थिंग हमने पढ़ा है शुरू से, तो क्या हो जाएगा? 1 पर्सन प्लेस थिंग होता है ना, लेकिन प्लूरल है तो फिर क्या होगा? मोर देन 1 हो जाएगा। एड द एपोस्ट्रॉफी प्लस टू द एंड ऑफ द कंपाउंड, माई मदर्स इन लॉ हो जाएगा, ये आपको देखें, और माई इन लॉज फेवरेट। सो ये क्या है? आपका लास्ट में एंड में आपने एस एपोस्ट्रॉफी के साथ ऐड करना और फिर आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। ये आपका यहाँ पे हो गया। अब आ जाएंगे दोबारा हमने इस मशक पे जो कि अब ख़त्म होने के करीब हैं। हमारी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है लेकिन एक्सप्लेन करना होता है। कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन सफदर एंड अनवर बाई इंसर्टिंग द करेक्ट आर्टिकल। क्या करना है हमने? करेक्ट आर्टिकल हमने लगा देना है। सो आ जाएंगे हम यहाँ पे। देयर इज़ अ क्रिकेट मैच, यहाँ पे ए आ जाएगा और 8 की जगह ये जो है यहाँ पे आ जाएगा देयर इज़ अ क्रिकेट मैच। यहाँ पे दी आ जाएगा स्टेडियम टू, डू यू वांट टू गो? नो, द गेम इज़ फ्री बट द पार्किंग कॉस्ट, यहाँ पे दोनों पे दिया जाएंगे। ब्रिंग अ हैट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे एम्ब्रेला में
के शुरू से यू है। हमने पढ़ा है कि जहाँ पे यू अम्ब्रेला हो, यू हो, तो फिर वहाँ पे हमने एन लगाना है क्योंकि वावल की बात आ जाती है फिर। But a cap will not save you from rains. See you tomorrow at the stadium. Do we need the ticket? Do I need to bring anything? I will wear a cap. A आ जाएगा यहाँ पे. Okay, we'll ask father to give me a new hat. ठीक है. And an umbrella. What about the time? यहाँ पे आ जाएगा. So ये भी आपका हो गया. आ जाएंगे लास्ट पे हमने आ जाना है. ठीक है. यहाँ पे दी गई है. There is a cricket match. यहाँ पे देखें आप लोग की आसानी के लिए दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोशनी इस पर डाल देता हूँ, ये जो कर दें। देयर इज़ अ क्रिकेट मैच एट द स्टेडियम टुडे, डू यू वांट टू गो? श्योर। डू वी नीड अ टिकट? नो, द गेम इज़ फ्री बट द पार्किंग कॉस्ट आर $50. डू आई नीड to bring anything? Bring a hat and umbrella because it might rain. I wear an cap. They are in fashion, but a cap will not save you from the rain. Okay, we'll ask you further to get me a new hat and umbrella. See you tomorrow at the stadium. What about the time? So ये भी आपका यहाँ से हो जाता है। और अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन बुक में एक दी गई है, डायलॉग दी गई है। सो इसको करके फिर मैं वीडियो को एंड समाप्त करता हूँ। ये ठीक है, ये जो दी गई है हमें, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस द डायलॉग विद योर सीट फेलो, जो आपके साथ बैठा होते हैं उसके साथ कहते हैं करें, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ठीक है, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। आई एम ताहरा, मे आई नो योर नेम प्लीज़? आई एम सलमा, मेरा नाम सलमा है। आई वेलकम यू इन आवर क्लास सलमा, विच है स्कूल यू कम फ्राम? मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ सलमा, और आप किस स्कूल से पढ़ के आई हैं यहाँ पे? आई एम फ्राम गवर्नमेंट स्कूल स्वाद, मैं गवर्नमेंट स्कूल स्वाद से मैंने आई हूँ। माई फादर पोस्टेड है, मेरे फादर की जो मेरे वालिद साहब हैं उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई है, तब्दीली हो गई है। व्हाट अबाउट यू? और आपका कैसी मतलब आपका क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से पढ़ के आ रही हैं? आई हैव बीन स्टडिंग हेयर सिंस ग्रेड 1, मैं क्लास 1 से लेके यहाँ पे पढ़ रही हूँ इसी स्कूल में। आई वुड लाइक यू टू हैव कप ऑफ टी, मैं आपको एक कप ऑफ टी, चाय की कप पीना आप पसंद करेंगे मेरे साथ विन रिसेस और ब्रेक के वक्त पे जब आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई अदर फ्रेंड्स टू, मैं आपको दूसरे फ्रेंड्स से भी मिलवाऊंगी। ओके श्योर, थैंक यू। और यहाँ पे इस सबक का अख्ताम हो जाता है। सो आज ये क्लास 7 के पी के टेक्स्ट बुक ऑफ बोर्ड जो था, पहला जो यूनिट था उसका हमने रीडिंग की थी। आज उसका एक्सरसाइज मुकम्मल हमने कंप्लीट कर दी हैं।